हमारी कर्म का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि हम जो भी सांस लेते रहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हमारी कर्म का परिणाम है। हमारी कर्म की कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। कर्म हमारा शरीर है और उसका परिणाम हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ है। हम अपनी कर्म की कारण ही जीते हैं। भगवत गीता में बताया गया है, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है और दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को मार डाला था। उसने जीवन भर उसको दुख दिया, हर पल उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से नहीं चल पाया और परिणाम ऐसा हुआ कि दुर्योधन की मृत्यु भी एक धोखे के कारण हुई। इसलिए कोई व्यक्ति अगर किसी को धोखा देता है और व्यक्ति ये सोचता है कि उसने सामने वालों को दुख और पीड़ा देकर उसे मूर्ख बनाया है, तो याद रखे, एक दिन उसके जीवन में कोई आएगा जो उसे भी धोखा देगा और चला जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, जिसने अपने जिंदगी के कई साल परिवार और दोस्तों के साथ बिताए थी। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। एक दिन वो अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में कीमती चीज क्या है। उसकी आंखों में आंसू थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो कई सालों तक दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागता रहा, लेकिन असली खुशी उसे कोई और मिले थी। उसका एक पुराना दोस्त जो गांव में ही रहता था, उसे देखने आया। उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर साथ बिताया था, लेकिन कुछ सालों से व्यस्त जीवन के कारण एक दूसरों से कम मिलते थे। उसने वृद्ध को गले लगाया और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तबीयत तो ठीक है, पर दिल खाली महसूस करता है। दोस्त ने पूछा, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम और पैसों के पीछे भागने में गुजारे, लेकिन आज जब मैं इस उम्र में हूँ तो समझ आया है कि असली दौलत रिश्ते हैं। चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या कोई इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, वो हमारे जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। उस दिन दोनों दोस्त ने घंटे एक साथ बिताया, अपने पुराने अनुभवों का याद किया और हंसते हुए अपने दिल के बोझ हल्के किए। उस वक्त वृद्धा ने महसूस किया कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ उनकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए गए वक्त में थी। कुछ समय बाद वृद्ध ने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर में बुलाया। उसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जो सबसे अनमोल था
वो तुम लोग। रिश्ते ही वो धागे हैं जो हमें जोड़कर रखते हैं। जब तक ये रिश्ते मजबूत रहेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में खुशी और संतोष बना रहेगा। उस दिन के बाद से वृद्धा ने अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा महत्व देना शुरू किया। अब वो अपने दोस्त और परिवार के साथ समय बिताया था। उसकी छोटी छोटी खुशियों को हिस्सा बनता और हर पल आनंद लेता। उसने समझा कि दौलत, शोहरत जीवन को सुखी नहीं बन सकते, लेकिन सच्चे रिश्ते ज़रूर बना सकते हैं। इस कहानी से हम क्या सीख मिलती है कि ज़िंदगी की असली खुशी रिश्तों में है। पैसा, शोहरत और संपत्ति हमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति हमें अपने करीबी रिश्तों से ही मिलते हैं। इसीलिए हमें अपने रिश्तों को समय और सम्मान दोनों देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के असली पूंजी है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।